नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा सरस्वती एजुकेशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो दोस्तों आज हम 28 मई के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए मेरे साथ फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में कैचअप कॉलिंग एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है फेसबुक ने, ठीक है। और इस कॉलिंग एप्लीकेशन का जो उद्देश्य है, दोस्तों और परिवार के सदस्यों को एक साथ कॉल के समय जोड़ना है। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया यूएसए में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये की है प्रेम के नायर को, ठीक है। नाइजर के बारे में जानते हैं। नाइजर अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी नियामी है। राष्ट्रपति है महामदऊ इसोफो, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन है? ब्रिगेडियर रफीनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं। साइक्लोन अम्फन चक्रवात से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ है? तो ये हुआ है पश्चिम बंगाल, ठीक है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। ये इसका चक्रवात का जो तूफान है, इसका नाम याद रखना है, एग्जाम में आएगा जरूरी। साइक्लोन अम्फन चक्रवात, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पढ़ते हैं। पीएफसी ने कौन से राज्य में परियोजनाओं के लिए एनबीपीसीएल के साथ समझौता किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश के साथ, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश का जो राज्यपाल हो है लालजी टंडन। और मध्य प्रदेश की लोकसभा की सीट कितनी है? 29। और राज्यसभा की सीट 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पढ़ते हैं। सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हो रहा है? तो ये हो रहा है भाई नई दिल्ली में, ठीक है। और सम्मेलन का पहला चरण 27 से 29 मई होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ पढ़ते हैं। वन धन योजना, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वन धन योजना कोविड-19 के बाद सबक पर वेबिनार का आयोजन किस राज्य ने किया है? तो ये किया है राजस्थान ने, ठीक है। आइए राजस्थान के बारे में जानते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। राज्यपाल कलराज मिश्रा। राजस्थान की लोकसभा की सीट 25, राज्यसभा की सीट 10। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो थार रेगिस्तान है, वो भी राजस्थान में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने चंबा में सुरंग का उद्घाटन किया है? ये किया है नितिन गडकरी ने, ठीक है। यह सुरंग BRO द्वारा विकसित की गई है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। हाल ही में 2020 का नेविपिला इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है राजीव जोशी को, ठीक है। नेविपिला का अध्यक्ष कौन है? कालमेन बी रगन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आपका कि 2020 का नेविपिला इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया राजीव जोशी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। LIC ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना यानी PVVY कैसे भी दे सकते हैं वो शॉर्टकट में, तो ये किसके लिए शुरू की है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। किस मंत्री ने SIDM MSME के कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की है? तो ये की है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, ठीक है। SIDM का अध्यक्ष कौन है? जयंत डी पाटिल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो ये भी अच्छा कदम है। बिहार राज्य सरकार ने जो कोरोना वायरस से जिनकी डेथ हो गई है उनको 4 लाख रुपए मिलेंगे, उनके परिजनों को, उनके घर वालों को, ठीक है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। बिहार की लोकसभा की सीट 40 और राज्यसभा की 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। हाल ही में किसे 2019 के UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए। तो ये किया जाएगा मेजर सुमन गवानी को, ठीक है। और ये इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय शांति दूत होगी, मेजर सुमन गवानी, ठीक है। UN के बारे में जानते हैं। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है, या USA, आप कुछ भी कह सकते हो। सदस्य देश 193 शामिल है इसमें। अध्यक्ष हैं इसके एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। हाल ही में किसने आईना नाम से AI आधारित एक अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाई है? तो ये बनाई है DRDO ने। ठीक है, यह एप्लीकेशन इंसानी चेहरों को CCTV कैमरे से स्कैन करके अटेंडेंस लगाएगा। ठीक है, AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी शाखा है जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह सोचने की क्षमता विकसित की जाती है। ठीक है, अब DRDO के बारे में जानते हैं। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में कहें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। कई बार इनकी फुल फॉर्म भी आ जाती है हिंदी में या इंग्लिश में। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी DRDO की? 1958 में। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। हाल ही में किसने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर अपने नए टेलीस्कोप का नाम रखा है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये रखा है नासा ने। ठीक है, नैन्सी ग्रेस रोमन, ये क्या है? इससे दूर के ग्रहों की तलाश और खगोल रहस्यों पर शोध करने में मदद मिलेगी। ठीक है, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा की फुल फॉर्म पढ़ते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है नासा का? वाशिंगटन DC। मोटो क्या है इसका? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अध्यक्ष कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। हाल ही में आधुनिक कला राष्ट्रीय संग्रहालय NGMR रामकिंकर बैज की कौन सी जयंती के उपलक्ष्य में ऑनलाइन प्रदर्शनी आयोजित की है? तो ये की है 115वीं। ठीक है, NGMR क्या है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 मार्च 1954 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। महानिदेशक कौन है? चरण गढ़नायक। पूरा नाम क्या है? अद्वैत चरण गढ़नायक। दोस्तों, जो एक क्वेश्चनों के साथ साथ आपको पूरी डिटेल दी जाती है, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से देख लिया करो ताकि एग्ज़ाम में आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। हाल ही में ऊर्जा वित्त निगम ने PFC ने किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड NBPCL के साथ समझौता किया है? तो NBPCL की फुल फॉर्म क्या है? नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो किसके साथ समझौता किया है? मध्य प्रदेश के साथ। PFC क्या है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसका गठन कब हुआ है PFC का? जुलाई 1986 में। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में। MD एंड CEO कौन है? राजीव शर्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किसने अपना ग्रुपिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये किया है सलमान खान ने, अपना ग्रुपिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है सलमान खान ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। हाल ही में किसने अपना रक्षा बजट को बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया है? तो ये किया है चीन ने। ठीक है, चीन के बारे में जानते हैं। एशिया महाद्वीप में स्थित है ये। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। भारत और चीन के बीच क्या है? मैकमोहन रेखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। हाल ही में फुटबॉल इंटर मिलान के पूर्व कोच गिगी सिमोनी का निधन हो गया। वह किस देश के थे? ये क्वेश्चन कल भी आया था और आज भी, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो गिगी सिमोनी ये इटली के थे। ठीक है, इटली के बारे में जानते हैं। इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली की मुद्रा क्या है? यूरो। प्रधानमंत्री कौन है? Giuseppe कांटे। राष्ट्रपति कौन है? सर्जियो मतेरेला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दे दी है? तो अनुबंध कृषि की परमिशन दी है उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, उड़ीसा के बारे में जानते हैं। राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल गणेशी लाल हैं यहाँ के। लोकसभा सीट 21 है और राज्यसभा सीट 10 है। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना ताकि हम जो रोज़ मेहनत करते हैं वो हमें ज़रूर मिले। तो दोस्तों, जो मुझसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास भी ऐसे रोज़ाना करंट अफेयर की वीडियो आती रहे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी।